ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कितनी लड़कियों के साथ है? हिंदू लड़कियों के साथ तू? मैं दो को हाँ, उससे पहले कितनी लड़कियां रही साथ में? लड़के तीन है। 3 लड़कियां। कितने पैसे मिले एक लड़की के? 30, 35, 40 हज़ार। एक लड़की के। और ये कौन से समाज की लड़कियां रहती हैं? ये अगर हमारे साथ वो साथ में आएगी तो बाप को मरवा देंगे, माँ को मरवा देंगे, चाचा को। कौन लड़का है जो धमकी दे? मुझे पता नहीं जी, मुसलमान लड़का है। मुसलमान का लड़का है। उसके फोन में और भी 5-6 लड़कियों की फोटो वीडियो और भी निकली है। वैसे तो कहा जाता है कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से कुछ गिरोह इस तरीके से लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है एक समाज के लिए कि आखिरकार इस तरीके के लोग कहाँ से आते हैं जो ये बात कह रहे हैं, कबूल रहे हैं खुलेआम की वो पैसे उनको मिलते हैं सारी चीज़ों करने के लिए। उसने कबूला भी है कि हमें नाम नहीं, 3-4 जनों का नाम भी लिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें 20 से 30 हज़ार रुपये एक लड़की के मिलते हैं। लव जिहाद के केस लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इन पर और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से बेहद चौंकाने वाला और समाज को सावधान करने वाली खबर सामने आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के बाहर और यहां से भी एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। आप समझिए, एक 14 साल की बच्ची और उसकी एक इंस्टाग्राम पर किसी लड़के से दोस्ती होती है जिसका नाम सोहेब अहमद करके बताया जा रहा है। और उस लड़के के फ़ोन में जब आईडी बरामद होती है तो वो लड़का 4 विभिन्न नामों से अपनी इंस्टाग्राम की हैंडल चलाता है और एक में हिंदू नाम से है, एक में उसका लड़की के नाम से आईडी है और एक में गैंगस्टर करके आईडी है। उस पर वो हथियार दिखाता है और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसका काम ये है कि वो हिंदू बच्चियों को मैसेज करता है, उनसे चैट करता है, बातचीत करता है, नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उनको फिर अपने पास बुलाता है, उनके साथ संबंध बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल का कार्य शुरू कर देता है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उस लड़के के ऊपर ये आरोप है और उसने खुद ये कबूला है, उसने खुद ये वीडियोस कुछ लोगों के पास मौजूद हैं जिसमें वो साफ तौर से ये बयान दे रहा है कि उसको एक लड़की जो नाबालिग बच्ची है, जो हिंदू बच्ची है, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये उसको दिए जाते हैं कुछ बिल्डर्स के माध्यम से जो मस्जिद में काम करते हैं, मस्जिद से जुड़े हुए हैं। उसके ऊपर माध्यम से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक माता पिता इस पूरे ट्रैप में फंसे हुए थे। तो आज मैं उन माता पिता से भी बात करूंगा कि आखिरकार उनकी बच्ची को कैसे फंसाया हुआ था और कैसे लगातार उस बच्ची को डराया और धमकाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर तुम कुछ भी बताती हो बाहर तो हम तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। उस बच्ची को फ़ोटो भेज जाती थी चाकू की, इसके अलावा बंदूक की फ़ोटो भेज जाती थी। और इतना ही नहीं, जब उस लड़के को पकड़ा गया तो उसके मोबाइल फ़ोन से लगभग 8 से 10 हिंदू लड़कियों के फ़ोटो बरामद हुई हैं। कई सैकड़ों जो हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हिंदू बच्चियों के बरामद हुए हैं। तो क्या इस प्रकार का गिरोह राजधानी दिल्ली में काम कर रहा है जहाँ पर हिंदू बच्चियों को फंसाने का एक टारगेट तमाम लोगों को दिया जाता है? आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, आखिरकार उनको क्या मालूमात जानकारियाँ हैं और किस तरह के उन्होंने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है। क्या नाम है आपका? मैं और मिले ये कहाँ रहते हैं आप लोग और क्या बात है, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है? पहले से 18 में रहते हैं। हाँ, ये बच्चे को धमकान देता है, स्कूल जाती है और बहुत ज़्यादा धमकान देता है कि तेरे माँ बाप को मार दूंगा और तेरे भाई को भी मार दूंगा और तो भी मार दूंगा। अच्छा, मारेगा ये अगर हाँ। घर से बाहर निकलेगी तो? हाँ ना, घर से नहीं, अगर हमारे साथ वो साथ में आएगी तो मार बाप देंगे, को मरवा देंगे, माँ को मरवा देंगे, चाचा ये को। कौन लड़का है जो धमकी दे? मुझे पता नहीं जी, मुसलमान लड़का है। मुसलमान का लड़का है। मुसलमान लड़का है। हाँ। यहाँ आसपास रहता है आपके? ये यहीं नहीं। पीछे रहता है। पीछे रहता है। चांदी इनकी दोस्ती कैसे हुई? आपकी लड़की ने कहीं बताया आपको? नहीं, ये पीछा करता था। पीछा करता था। आप कौन है? मैं चाचा हूँ। चाचा है हाँ आपके? जी। तो ये कैसे आपके बच्चे संपर्क में है? ये पीछा करता था। ये इसने हमारे पड़ोस में ही फ्लोर लिया था अच्छा। किराए पे। हाँ। तो हमने ही खाली करवाया। इन्होंने, प्रधान जी ने ही बोल के इसको जब पकड़ा था पहली बार, क्या कैसे पकड़ा था? ये ले जा रहा था गुड़िया को ब्लैकमेल, डरा के। मैं अभी इनसे बात कर लेता हूँ उसके बाद। वो डरा के इसलिए ले जा रहा था कि पापा को मरवा दूंगा, गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं ये। अच्छा, ये मम्मी को मरवा दूंगा, चाचा को मरवा दूंगा। ये उस बच्ची को बोलता था? हाँ, वो डर के मारे जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में पकड़ लिया गया था। तो कितने दिन पहले की बात है? ये 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। उस टाइम ये भाग गया था हमारे यहाँ से। तब लड़की ने सारी बात बताई थी हमें क्या बताया था आपको बच्ची ने? कि ये डरा रहा था, डरा था। हाँ जी। और उनकी एक दोस्ती थी, ऐसा लड़की कुछ बताया? इस लड़की की नहीं है। हाँ। उसके फ़ोन में और भी 5-6 लड़कियों की फोटो वीडियो और भी निकली है। क्या नाम है लड़के का? समत कुरैशी। हाँ जी। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 22 से 23 साल उम्र है। 22-23 साल का लड़का है ये समत कुरैशी। और इसके फ़ोन में 10 से 8 हिंदू लड़कियों के नंबर हैं। हाँ जी, फोटो भी हैं उसके। फोटो भी है? हाँ जी। तो मतलब ये कोई गिरोह हाँ चला जी, ये रहे हैं? गिरोह चला रहा है।
और उसने शिकार आपकी बच्ची भी हुई है। उसने कबूला भी है कि हमें नाम नहीं, 3-4 जनों का नाम भी लिया है, लेकिन हमें पता नहीं है हाँ। कि हमें 20 से 30 हज़ार रुपये एक लड़की के मिलते हैं। एक लड़की के 20 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं। किस चीज़ के, लड़की को फंसाने हाँ के? जी, अपने प्रेम जाल में हाँ फंसाने जी, उसने ये कबूला है और वीडियो भी है उसकी। की? ये बात वीडियो में कबूल की है हाँ उसने। जी, तो आप लोगों ने पकड़वाया या पुलिस ने कैसे किया? हमने इसको 2 महीने से पहले ढूंढ रहे थे इसे, लेकिन आज ये हद तक चढ़ गया था। जब इसे पकड़ने गए थे 5-6 जने, तो इसने हमारे पे पत्थर भी बरसाए थे। अच्छा, हाँ जी, जब आप लोग इसके घर पे गए थे? घर पे नहीं, ये रास्ते में ही इसे पकड़ा है। हाँ, तो वहाँ पे पत्थर बरसा के भाग गया था ये? नहीं, ये हमने पकड़ लिया था इसे। आज पकड़ लिया? हाँ जी, आज इसे पकड़ लिया, हमने मारा है घर की फैमिली लोगों ने। हाँ। और उसके बाद हम 100 नंबर कॉल करके थाने में ले थाने में आए? हाँ जी। क्योंकि ये लगातार आपकी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी कुछ प्राइवेट वीडियो इस तरह की भी चीजें हैं कुछ फ़ोन में है। फोन में है? मतलब 14 साल की बच्ची को इसने अपनी हवस का शिकार भी बना लिया? हाँ जी, फ़ोन में है, और एक नहीं है, 5-6 लड़कियों की है यहीं की। जब बच्चियां स्कूल से बाहर निकलती हैं तो उनके पीछे करते हैं? पीछे करते हैं। ये 8 से 10 लड़कों का ग्रोह है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है। और ये सारे मोहन गार्डन इलाके में हाँ जी, फैले हुए हैं? हाँ जी। जी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं प्रधान हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक से। जी। ये इनका क्या है, इसने पहले तो फ्लोर लिया इनकी गली में ठीक है। और अपना एक तरह से माहौल बना लिया कि मैं बहुत ज़्यादा रसूख वाला हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे में बहुत ताकत है। और मेरे संज्ञान में तब आया जब मैंने इनको ओके मॉडल के इधर देखा, ये लड़की को डरा धमका रहा था। वहाँ से तो ये भाग गया था, तब हमने लड़की को पूछताछ करी, तब पता लगा कि ये धमकाता बहुत टाइम से, और खुद भी कर चुका है गलत काम, अपने दोस्त के साथ भी करवाया है। और ये इसके रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, जो ऑडियो मैसेज ने भेजे हुए हैं किस तरह के ऑडियो मैसेज? कि आजा हमारे पास, नहीं तो क्या नाम है, तेरे घर पे आ जाऊँगा, तेरे माँ को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा, मेरे पास तेरी वीडियो है, फोटो है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। खुले आम धमकी देता हाँ, है? पूरे ऑडियो भी है। जब तेरे से मैंने बोला था, मैंने अपनी बहन की कसम खाई थी कि मैं तेरे साथ अब आज के बाद कुछ गलत नहीं करूँगा, ना तेरी कुछ करूँगा, फिर भी ड्रामे दिखा रही है, आने में फट रही है, फिर भी वैसे अपनी माँ बाहर कहीं भी फिर भी फट रही है। जब तेरे से बोला था मैंने। और फिर क्या नाम है, अभी इसने नाम भी लिए हैं कुछ, तो पैसे देने की बात हुई है बाकायदा, और काफ़ी लड़कियों के इसके। किस तरह के पैसे देने के, किस लिए पैसे? ये लड़कियों को फंसाने के लिए, फंसा के फिर और लोगों को भी परोसा जाता था, जैसे किन लड़कियों को फंसाने के? ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को। किस समुदाय से जुड़ी हुई? ये ज़्यादातर लड़कियां हिंदू ही हैं, ज़्यादातर के सारी लड़कियां हिंदू हैं जो उसके फ़ोन में मिली है। सारी लड़कियां हिंदू हैं? सारी लड़कियां हिंदू हैं, और तकरीबन नाबालिग है। और सारी ये बच्चियां भी नाबालिग हैं? 13 से 14 साल की। और ये जो है खुद लड़का जो है बता रहा है 22-23 साल, पर अभी आधार कार्ड इसका देखा नहीं है, ज़्यादा का ही होगा। और ये बता रहा है पैसे मिलते हैं, 30 भी मिलते हैं, 40 भी मिलते हैं लड़की के। हाँ, और पीछे जो नूरी मस्जिद है वहीं पे किसी का नाम लिया है, वो पैसे देता है, और कुछ नेता वेता भी है जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और इसके मतलब लड़कियों को फंसा के इसको 40,000 रुपये पेमेंट मिल गई, और इसके बाद ये फिर लड़कियों को आगे भेज देता है? हाँ, इस तरह की मतलब यूज़ करते हैं, मतलब उठा के ले जाना तो नहीं है, मतलब एक बार ब्लैकमेल कर लिया फिर इस्तेमाल करो, स्कूल की छुट्टी करा के, बंक करा के, जैसे भी करते होंगे। बाद में वो तो धर्मांतरण मामला भी खुलेगा, अभी वो तो मामला खुलेगा। और उसके बाद तब तो ये भाग गया था, तब हम देख रहे थे कहीं से पकड़ में आए, फिर कहीं आज क्या नाम है, काफ़ी दिन से उसको कुछ मिला नहीं होगा शिकार, तो आज आया हुआ था इधर कि कुछ करेंगे। मकान तो हमने बहुत पहले खाली करवा दिया था इसका। जब आपको इसके व्यवहार नहीं, उससे पहले ही खाली करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर भी लड़कियाँ लाता था, कभी किसी को लड़कियाँ लाता रहता था, तो हमने खाली करवा दिया था। स्कूल ड्रेस में आती थी बच्चियाँ? उतना ध्यान नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है कि स्कूल ड्रेस में भी होंगी, उतना ध्यान नहीं है। लड़कियां लाता था, लड़कियां आती इसके साथ, वो लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थी, तो तभी खाली करवा दिया था। उसके बाद जब यहाँ पकड़ा तो भाग गया था, उसके बाद से आज पकड़ में आया था। फिर मोहल्ले में घूम आ रहा था, तो वहीं से खबर लगी, तो हमने पकड़ लिया, पकड़ के फिर पुलिस को बुलाया। तो उस टाइम जब पुलिस आए थे, हमने पूछताछ की, तो इसने बोला नाम लिए हैं कुछ पीछे, ये नूरी मस्जिद से उसको पैसे मिलते थे। नूरी मस्जिद के इधर रहने वाला कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो बिल्डर का काम करता है, वो पैसे उसका नाम ले रहा था कि पैसे मिलते हैं मुझे। मतलब हर लड़की को फंसाने के इसको पैसे मिलते हैं। आप एक पिता हैं, आप भी किसी वो बच्ची के रिकॉर्डिंग भी करी हुई है, जब इसने बोला है सब, वो रिकॉर्डिंग भी करी आप है भी किसी बच्ची के पिता हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरीके का एटमॉस्फेयर इस इलाके में और ऐसे लोगों के माध्यम से कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत है, और इसमें परिवारों की भी गलती है, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दिला देते हैं, लेकिन पूरी छूट ज़्यादा ही, मतलब माहौल ऐसा कर चुका है, अगर किसी को देख भी लो, किसी के घर में बता दो कि जी आपकी लड़की वहाँ इस तरह से दिखी है, तो आजकल पहले होता था बच्चों को डांटा जाता था, अब बोलने वालों को बोल देते हैं भाई तुम्हारा क्या मतलब, हमारे बच्चे हैं, जो मर्जी करें। जब बाद में ऐसे केस हो जाते हैं तब ये लोग घबरा रहे थे
कि पुलिस में कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं। इनकी छोटी सी रेडी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 500-600 रुपये कमा पाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से कुछ गिरोह इस तरीके से लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है एक समाज के लिए कि आखिरकार इस तरीके के लोग कहाँ से आते हैं जो ये बात कह रहे हैं, कबूल रहे हैं खुलेआम कि वो पैसे उनको मिलते हैं सारी चीज़ों करने के लिए। तो ये बेहद गंभीर मामला है और तमाम संगठन के लोगों ने जो है उसको रंगे हाथ पकड़ा भी है। एक लड़की को वो छेड़खानी भी कर रहा था। तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कैसे आप लोगों ने पकड़ा उसको? हमारे कुछ बंधु जा रहे थे चौक पे, तो ये लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था जी। तो ये संकोच ना करते हुए हमारे बंधु वहाँ पहुँचे और उससे पूछा तो लड़की ने बताया कि मेरे को धमका रहा है, मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कमरे पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बच्ची ने बताया। जैसे हमारे बंधुओं को पता चला, बंधुओं ने पकड़ा उसको और उससे जब पूछताछ करी तो पूछताछ के अंदर जब उसका फ़ोन हमने चेक करा तो उसके अंदर कम से कम 8-9 लड़कियों के विदाउट वस्त्र और वस्त्र के साथ भी फ़ोटो थी लड़कियों की, सारी नाबालिग लड़कियाँ 14 साल की। जब उसकी हमने कॉन्टैक्ट खोली तो 50 से ऊपर लड़कियों के नंबर हैं उसके, और वो सारी हिंदू लड़कियाँ। और जब उससे और पूछताछ करी हमने तो उसने अपना एक लीडर बताया, सोनू नाम का, हिंदू नाम रख रखा है पर वो मोमडन है, चांदनी मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं सब और बिल्डर का काम है उसका। वो इनको 30 से 40 हज़ार रुपये प्रत्येक लड़कियों को देता है और अभी तक ये 7 से 8 लड़की 6 महीने के अंदर 8-9 लड़कियों का कर चुका है। और आप लगा सकते हैं 40-40 हज़ार से अगर एक लड़की भी हुई तो कितना पैसा ये अभी तक ले चुका है। इससे पूछा इन पैसों को क्या करता है तो बोल रहा है फ़ोन लिया है मैंने आईफोन, उसी पैसों से हाँ बाइक लेने के लिए अभी पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, बाइक लूँगा, फिर ये सब और बड़ी मात्रा में करेगा। आपको लगता नहीं है कि राजधानी दिल्ली में भी जिस प्रकार उत्तराखंड में और तमाम राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ और तमाम इस तरह की चीज़ों के खिलाफ एक कानून है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर भी इस तरीके का दिल्ली में होना चाहिए? मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बहुत अपील करता हूँ कि नाबालिग लड़कियों के साथ और जो लव जिहाद के केस लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इन पर और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जो अभी कानून है उनके माध्यम से इनको सज़ा मिलती नहीं है, या तो ये थानों के अंदर चढ़ा देते हैं इनके जो लोग हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिटी हमें पता है किस तरीके से काम करती है। ये बहुत ही सूझबूझ से काम करते हैं, ये सामने फ्रंट में नहीं आते परंतु सारे कार्य पीछे करते हैं। ये थानों के अंदर पैसा बचाना, और मोहनगढ़ थाना तो पहले ही बदनाम है इन सब चीज़ों के अंदर। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, यहाँ के समाज के लोग अभी हम जब यहाँ आए तो कितने लोग आए कि हमारी FIR रिसीव नहीं होती, यहाँ पर ये सब नहीं होता। तो जब हमने इसको भी मुद्दा उठाया कि यहाँ FIR रिसीव क्यों नहीं हो रही है, तो तत्काल जो एडिशनल SHO जो अभी SHO साहब तो छुट्टी पे गए हैं, जो उनकी काम अभी देख रहे हैं, उन्होंने तत्काल बोला कि जो लोग खड़े हैं उनकी रिसीविंग हम करते हैं अभी, और सबकी रिसीविंग करी उन्होंने। मतलब उससे पहले संगठन के लोग ना आए, लोगों का जमावड़ा ना हो तो कोई सुनवाई नहीं। ये बिल्कुल मोहनगढ़ की ये बहुत कंप्लेंट आ रही है थाने की, और हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो और हम इसको ठीक करने का प्रयास भी करेंगे। ये जो आपने पूरा मामला पकड़ा है, ये तो चलिए रोड पर किसी के साथ बच्ची के साथ हो रहा था तो आप लोगों ने पकड़ लिया और इतने बड़े गिरोह का खुलासा हो गया, लेकिन ऐसे अनगिनत गिरोह और भी इस इलाके में चल रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल इस इलाके के अंदर मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो मस्जिद हैं इनके अंदर इनका तंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। जो इस क्षेत्र के अंदर 6-7 मस्जिद, ओलिया मस्जिद, नूरी मस्जिद, चांदनी मस्जिद, इन सब से ये कार्य, इन लड़के भेजे जाते हैं हिंदू बस्तियों के अंदर और वहाँ धर्मांतरण और लव जिहाद में फंसाने का कार्य ये कर रहे हैं। ऐसा समाज द्वारा हमें लगातार पता चल रहा है और थानों के अंदर केस भी आ रहे हैं इस प्रकार के। और जो हम लगातार देख रहे हैं 14 साल 15 साल की लड़कियाँ निरंतर इस लव जिहाद ट्रैप में फंस रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये समाज को भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें विरोध करना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून की अपील करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे तमाम बच्चियों को भी जो इस तरीके से जाल में फंस जाते हैं? इसकी आईडी आपने खंगाली होगी, किस नाम से इसकी आईडी? इसकी आइडिया 3 इसके पास आइडिया है, एक हिंदू नाम की आईडी है, एक लड़की की आईडी है और एक इसकी खुद की जिसपे उसने गैंगस्टर लिख रखा है। मतलब अपना नाम वास्तविक नाम नहीं है और उसके अंदर इसके फ़ोन से पिस्टल, चक्कू और बहुत से लोगों का भी फेस दिख रहा है उसके अंदर, जो ये हवा नीचे रख रखी है इन्होंने हथियार और उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में गुंडागर्दी और समाज को दबाने का कार्य जिस प्रकार से कर रहे हैं बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को, जो तमाम हिंदू समुदाय की बच्चियां जो इस प्रकार शिकार हो जाती हैं कई बार? ये बच्चियों की गलती नहीं है, मैं नहीं मानता कि बच्चियों की गलती है, उनके परिवार की, जो परिवार की गलती है। जिस प्रकार से वो अपने धर्म के प्रति उनको ज्ञान नहीं देते, उनको मंदिर नहीं भेजने का प्रयास, मंदिर से नहीं जुड़े थे। हम देखेंगे जो दूसरे समुदाय हैं उनका प्रत्येक बच्चा निरंतर मदरसों के अंदर पढ़ाई करने जाता है, वो जोड़ के रखते हैं मस्जिदों से। हमारे जो समाज के लड़के कोई भी
मंदिर जाने का प्रयास नहीं करता। ये परिवार की गलती है, परिवार को काम करना चाहिए और लगातार हमारे द्वारा भी कुटुंब प्रबोधन की और हम बढ़ रहे हैं और परिवारों को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी परिवार पर ध्यान दें। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, आज भी उसने हरकत करी, पहले भी हरकत हुई थी, अब क्या उनको चेतावनी है आप लोगों के माध्यम, संगठन के माध्यम से? चेतावनी मैं तो संगठन से तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से जो कह रहा हूँ कि ये निरंतर हम नहीं होने देंगे। अपने समाज में तो हम इस प्रकार की दुष्टीकरण जो कर रहे हैं हिंदू लड़कियों के साथ, अगर हम देखेंगे हमारे पास कोई भी केस प्रकार से आते हैं तो हम संगठन के माध्यम से इसको ठीक करने का काम करेंगे। और जो थानों के अंदर प्रेशराइज करा जाता है लड़कियों को, जो माइनर लड़कियां होती हैं उनको बोल के उनका जो बयान है चेंज कराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं चलेगा। और लड़कियों के साथ हम खड़े हैं और हर तरीके से खड़े हैं। आप समझिए कि लगातार राजधानी दिल्ली के अलावा देश के तमाम हिस्सों में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर कई गिरोह सक्रिय पाए जाते हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हुए नजर आते हैं। और आप समझिए वो लड़का खुलेआम ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने इससे आईफोन लिया, मैंने इससे स्कूटी ली, मैं इससे फ्लैट का किराया दे रहा हूँ। एक तरीके से सब कुछ उसका कहीं ना कहीं रोड मैप तरीके से बनाकर सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है और तमाम उन बच्चियों को भी सावधान करता है, उन लोगों को भी सावधान करता है जो सोशल मीडिया पर किसी भी नाम के व्यक्ति को फॉलो कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम के मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं। तो उनको भी सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया आपकी भलाई के लिए है, आपको किसी ट्रैप में फंसने के लिए नहीं किया गया। तो उस तरीके से इस्तेमाल करें और तमाम तरह की चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं बचे रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ। धन्यवाद।